कमरे में आके बैग उठा लिए अपने और रवाना होते हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है। क्या टाइम हो गया? 37 हो गए। आजा 23 मिनट में तो ट्रेन चल पड़ेगी हमारी। पर अच्छी बात यह है कि ट्रेन स्टेशन बहुत ही नज़दीक है, 5 मिनट हो गए यहाँ से। चलो। और भाइयों सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये होटल नवांकुर बताइए हमने कितने का लिया एक रात का? 2200 रुपये इंडिया के सिर्फ 2200 रुपये, इनकी लोकल करेंसी में 1070 हरीफनिया जो भी है। तो हाँ मैं कह रहा था इतना बढ़िया है कमरा हमें सिर्फ मिला हुआ है 2200 रुपये में, जिसमें 11वें फ्लोर से इतना सेक्सी नज़ारा है पूरे शहर का और सारी फैसिलिटीज़। मतलब इतनी सस्ती हो रखी है यहाँ पे चीज़ें, कोई आता ही नहीं और पूरा होटल खाली पड़ा है, कोई गेस्ट भी नहीं दिखता हमें, ऐसे सुनसान सा। अब हमें चाबी देनी है रिसेप्शन पर, रिसेप्शन कोई बैठा ही नहीं है। 2-2.5 घंटे में यहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा और सड़कों पे कोई भी नहीं दिखेगा और ना ही बाहर निकलना अलाउड है, जैसे कि आप लोग जानते हो। बाकी उड़ीसा से हमें इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कीव सिटी जाने लग रहे हैं। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, एक जगह से हमें चेंज करनी है। सुबह के 3 बजे हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, दूसरी ट्रेन में चढ़ना होगा और तब जाके हम कल सुबह पहुँचेंगे 6-7 बजे। किस टाइम पहुँचाएगी हमें कीव? वो 7 बजे कल सुबह कीव पहुँचेंगे, यानी कि पूरी रात हमारी ट्रेन में ही बीतेगी। वही होगा सामने, चल। बीच में एक ये पार्क्स है, फाउंटेन है जो कि बंद पड़ा है। इसके परली साइड मेरे ख्याल से ट्रेन स्टेशन है। समय ज़्यादा बचा नहीं, अब पहुँचते है जल्दी। जालिस नीचनी वोकजाल यानी कि ट्रेन स्टेशन ओडिशा का। और अंधेरा सा कर रखा है, देखना लाइट सारी बंद लग रही है ट्रेन स्टेशन की, सारी नहीं पर काफ़ी हद तक बंद कर रखी है। पता नहीं क्या रीज़न है, डार्क सा है बिल्कुल ही, लाइट जला नहीं रखी जान करके। हो सकता है क्या पता अटैक से बचने के लिए, कुछ भी रीज़न हो पता नहीं। देखो बाहर की भी लाइट्स मेरे ख्याल से जला नहीं रखी इन्होंने, पता नहीं क्या कारण है। ट्रेन में 10 मिनट बची है अब हमारे, प्लेटफॉर्म भी देखना है अभी तो। एक टिपिकल सोवियत स्टाइल ट्रेन स्टेशन। पूछे किससे? 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे बताइए हमारी ट्रेन, इधर से राइट मुड़ के एग्जिट टू ट्रेन्स। ये रहा 2 नंबर प्लेटफॉर्म, इसके बराबर में ये रहे 3 और 4। ये वाली होनी चाहिए अपनी इधर। 8:01 पे यही है। ओडिशा से ये जो भी शहर है, इस शहर की लगी हुई है अपनी ट्रेन, यही है। साथ में एक ये ट्रेन का इंजन खड़ा है। ट्रेन वही है इनकी सोवियत ट्रेन। ये देखो राइट में हमारी ट्रेन है जो विनीत्सिया करके एक शहर है, उधर रुकेगी। यहाँ से कीव 500 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, लेकिन विनीत्सिया थोड़ा सा कीव के वेस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से 450 किलोमीटर बाद हमें उतारेगी 3 बजे वहाँ पे। फिर वहाँ से हमें ट्रेन चेंज करके पहुँचना है कीव, एक और दूसरी ट्रेन लेके। हमारा कार नंबर 4 है बोगी, यानी कि पिछला 3 था तो ये 4 ही होगा। ये रहा 4। कौन सी है? ये दोनों अपनी ऊपर की। ये है भाई हमारा बर्थ, गद्दा बिछा लिया लगी। इस पर मैं फिट नहीं आऊँगा पर किसी तरह तो फंसेंगे। जा जा जा, हाँ इस पर बैठ जा। ये बिछा दी दोनों चादरें, बैग रख दी मैंने ऊपर। तेरा फ़ायदा हो जाता है मेरे साथ है ना, सारे बैग अपने आप जच गए, चादर जच गई अपने आप। तेरे को तो बस सोना है इस पर, गद्दा बिछ गया। अब ये मेरा बेड है, ये नवांकुर का। ये शेरा है ना, शेरा। तू सलमान है? थैंक यू भाईजान। चलो भाई पसर जा भाई। नवांकुर एक बार सीधा ही हो ढंग से भाई। इस बेड पे तो नवांकुर ही फिट नहीं आ रहा, मैं कैसे आऊँगा? फंस गए भाई। ये है इनकी बाकी रेल। टेक्निक है ब्रो। वो सामने वाली सीट और करा ले भाई, सामने वाली सीट भी करा ले। तेरे पे रख के सो दूंगा। आजा। दोस्तों ट्रेन को चले 2 घंटे से थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं। 8 बजे की ट्रेन थी, सुबह के 3 बजे हमें उतारेगी जैसे मैंने आपको बताया अगले शहर।
ट्रेन की टिकट कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत ही सस्ती थी, मेरे ख्याल से 400 हरवीनिया की हुई थी इनकी लोकल करेंसी की, अपने भारतीय 800 रुपये कुछ मान लो। और उसके अलावा हमने ये बेड शीट्स अलग से ली थी 80 हरवीनिया दे के। ये जो आप देख रहे हो, ये जो चादर है, मतलब पिलो कवर्स और बेड शीट्स 80 हरवीनिया, अपने भारतीय सिर्फ 160-70 रुपये एक्स्ट्रा दे के हमें ये शीट्स भी मिल गई पर पर्सन। तो काफ़ी सस्ती है ट्रेन, काफ़ी अफोर्डेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रेन पूरी सोल्ड आउट थी, जबकि देश में पॉपुलेशन नहीं है, सड़कें खाली है, तो पता नहीं लोग ट्रैवल करके जा किधर रहे इतना। हालांकि अभी मोस्टली सीट्स खाली दिख रही है, पर जब हम बुक करा रहे थे तो फुल दिखा रहा था ऑलमोस्ट। और जैसा मैंने कई बार बताया कि सिर्फ लेडीज़ ही देखने को मिल रही है पूरी ट्रेन में। मुश्किल से 1-2 आदमी दिखे होंगे, सभी औरतें, हमारे नीचे भी, साथ वाले बर्थ्स पे भी, हर जगह ही। बाकी अब कुछ देर सो लेते हैं, कुछ खाना हम पैक करवा के लाए थे वो खा लिया। नवांकुर मेरा दोस्त सो चुका है और अब मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। 4.5 घंटे बाद ये ट्रेन रुकेगी और फिर हमें एक और ट्रेन चेंज करनी है। पहुंचने वाले हैं बस हम अपनी डेस्टिनेशन। बैग्स टांग के खड़े हो गए, बस कुछ ही सेकंडों में ट्रेन रुकने वाली है जिधर हमें उतरना है पहले स्टॉप के लिए। भाई यहाँ तो सैनिक क्या है स्टेशन पे, क्या था? 20-25 सैनिक खड़े थे बंदूक लेके। अच्छा भाई, यहाँ पे ना अभी प्लेटफॉर्म के साथ फुल मिलिट्री खड़ी थी बंदूक के लेके इस टाइम भी, क्योंकि कर्फ्यू लगा होगा शायद, पता नहीं। नवांकुर बार देख रहे हैं। चलो भाई उतरते हैं। लग गया ब्रेक। चलो भाई। Szanowni pasażery, prowadzicie podstawka na policz numer 78. दोस्तों सुबह के 3 बज गए और विनीत्सिया स्टेशन पर उतर गए अपनी ट्रेन से। अब जो अगली ट्रेन है जो इधर आएगी, जो हमें कीव लेके जाएगी, वो 4:10 की, अभी से 1 घंटे बाद, 1 घंटा 5 मिनट बाद। फिलहाल टेम्परेचर हो गया है 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 के करीब। ये ठंड काफ़ी हो रखी है बाहर, पर बैग है और एक जैकेट है तो पता नहीं चल रही था। मैं ट्रेन में सो नहीं पाया, नवांकुर तो सोया खूब। और अब जो लेकिन अगली ट्रेन है वो एक तो 1 घंटे बाद है और शायद सिर्फ 3 घंटे की है, तो उसमें भी आराम कर नहीं पाएंगे। चलने वाली है ये ट्रेन बस। और ये देखो इधर वेंडिंग मशीन लगी हुई है यार इस ट्रेन स्टेशन पे। हालांकि देख के लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कुछ भी मिलेगा इस समय, क्योंकि कर्फ्यू का टाइम है, हमें पानी लेना था। और यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन लगी दिख गई हमें, है कुछ काम का। पानी ले ले। हाँ नूर उसकी चाय कितने की है चाय? ले भाई चाय पिला दूंगा। 25 की, 50 रुपए की है। पिला दूंगा यार, तुम्हें जरूरत है। अच्छा कार्ड तो दियो, तो इसको कर ले पहले। ले मित्र 25 वाली ये। कट गए। ले ले भाई चाय पी ले तेरी। हाँ तेरे को क्या पिलाना बता बता। पानी। ले तू भी कच्चे काट। याद रखियो कोई आया था इंडिया से। ठीक है वीरे। ट्रेन ले तू लगाना। ट्रेन चल पड़ी, ये जाने लग रही भाई ट्रेन हमारी। अब ला काट दे। पानी तो भाई निकल नहीं रहा इधर। इसमें ना ये ले लेते हैं, देखो कॉफ़ी शॉप पे मिल्क शेक। कल भी मैंने ऐसे ही करा था, एक कॉफ़ी मशीन पे गए हम और 40 ml दूध था 0.2 यूरो का। मैं बोला 200 ml दूध दे दो, 1 यूरो का भर के गिलास दूध का मिल गया। यहाँ भी ये चीज़ करिए अपने, अब अपने को गरम गरम दूध मिल जाएगा। कितने रुपए का? 50 रुपए का दूध मिल गया। चम्मच भी दिया है। 10 विदानिया भाई, बड़ा ही स्वाद दूध था, मज़ा आ गया पी के ठंड में ना, गरम गरम दूध का गिलास। मैं तो एक और लेने आ गया। बन रहा है भी, तैयार हो रहा है अपना एक और गिलास। अरे इसमें चीनी भी डल रही थी, वो पहले चीनी डाली इन्होंने, मीठा था ये, तभी इतना स्वाद लग रहा था।
एक और ट्रेन आ गई और 2-4 लोग जो खड़े थे स्टेशन पे वो सारे इस ट्रेन में चढ़ गए और स्टेशन एकदम खाली हो गया। एक नया पैसेंजर आ गया लेकिन ओए शेरू स्टेशन में नीचे चलते अब। कुछ ऐसा है भाई इनका ट्रेन स्टेशन, अंदर से डिजिटल टिकटिंग मशीन्स लगा रखी है। बाकी कितना कंट्रास्ट देखने को मिलता है ना, मतलब एक तरफ पुरानी सोवियत टाइम की ट्रेन चल रही है, वहीं पे स्टेशंस पे कैमराज लगे हुए हैं, डिजिटल मशीन्स लगी हुई है, पेमेंट्स के लिए वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आप ट्रेन की टिकट खरीद सकते हो इन मशीन से अपने आप। ये बड़ा ही अच्छा ब्लेंड है, इंटरेस्टिंग सा। ये तो एग्जिट आ जाएगी सिटी के लिए। नवांकुर तो पता नहीं किधर चला गया, पर ये देखो ट्रेन स्टेशन पे भी लिख रखा है शेल्टर। इनफैक्ट जिस होटल में भी हम रुके थे और मोस्टली प्रॉपर्टीज में ऐसे लिखा होता है। नवांकुर से मैंने भी बात करी, वो ऊपर बैठा है और ड्यूरिंग एन एयर रेड द एंट्रेंस टू द स्टेशन बिल्डिंग इज क्लोज्ड। पहले ट्रांसलेट कर गया था मैं। चलो चलते ऊपर, हीटर चल रहा है, नीचे तो यहाँ ठंड बहुत है। ये देखो भाई वही खूबसूरत स्टेशन, ऊपर देखो मस्त लगते हैं मेरे को तो इनके स्टेशन ना। सही सुबह के 4:07 में हमारी ट्रेन को आना था और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ गई। ये देखो हमारा कोच नंबर 16 है, तो पीछे चलते ये 11-12 था। और ये देखो इधर ना सोवियत यूनियन में ट्रेन से इतना डिस्टेंस कवर करती है लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच जाती है। इतने बड़े बड़े देश है फिर भी बिल्कुल प्रिसाइजली एकदम सही टाइम पे आई। हाँ नहीं भगाएंगे ऐसे, टीटी देखता है कोई खड़ा तो नहीं, ना चिंता कर, घुस जाएंगे। 2 मिनट तो रुकेगी ये, 4:10 पे निकलेगी यहाँ से। और सस्ती कितनी है यार, 400 हर्वीनिया पर पर्सन, जिसमें दोनों ट्रेन इंक्लूडेड है। 800 रुपये में पूरा सफ़र ओडेसा से कीव का। चलो चलो भाई ये आ गई भाई हमारी सीट्स, चादर बिछा लेते हैं। ये वाले बहुत ही भीड़ी है भाई, चलने की जगह ही नहीं थी, फिट ही नहीं आ रहा था मैं इनमें रास्तों में। सुबह हो गई है दोस्तों और 6 बजे ही 6:15 बजे तक मैक्सिमम सारे लोग उठ गए थे, अपनी चादरें बिस्तरे जताने लग गए थे। और हालांकि नींद में ही था मैं, तो सोया भी थोड़ी देर पहले ही था और सभी लोग खड़े हो गए चादरें और बिस्तर जताने, गद्दे फोल्ड करने। मजबूरन फिर हम भी उठ गए। अभी बस पहुंचने वाले हैं शहर में, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है कीव। ये कोई ट्रेन स्टेशन है कीव का, लेकिन मेन वाला नहीं है जिस पे हमें जाना है सेंट्रल पे, वो अगला इससे। लेकिन कीव शहर की शुरुआत हो चुकी है भाई। मुझे लगा कि ये स्टेशन से अगला है हमारा, ये शहर के सेंटर वाला नहीं है, पर यही स्टेशन है भाई जिस पे हमें उतरना है, शहर का जो मेन स्टेशन है। चल भाई बैग मेरा नहीं उठाया, एक तो इतनी ऊपर बैग है, चलो मेरा तो हाथ चला जाता है और लोग बैग्स खा रखे। चलो भाई निकलते हैं। थैंक यू। चलो ओह प्रिवेट। तो भाई फाइनली ये ट्रेन की जर्नी का सफ़र होता है अपना अभी के लिए ख़त्म, क्योंकि हम पहुंच गए कीव शहर सुबह के सही 7 बजे। आपको मैं घड़ी भी दिखा देता हूँ, वो देखो ऊपर लिख रखा है कीव रशियन में, और वक्त देखो सुबह के एग्जैक्ट 7। थोड़ा थोड़ा चांदना होने लग गया, यानी कि सनराइज़ होने वाला है, सूरज निकलने लग रहा है। और अभी हम कोई जगह ढूंढते हैं चल के आराम करने की। भाई पहली ट्रेन में नवांकुर तो फिर भी सो लिया, मैं पहली ट्रेन में 1 सेकंड नहीं सोया। और ये ट्रेन इतनी छोटी थी, 1 घंटा पहले अलार्म सा बज गया, सायरन बज गया ट्रेन में। अपनी अपनी चादर समेटो, जैसे स्कूल से पहले बच्चों को नहीं उठा देते हॉस्टल में वार्डन आके, ऐसे उठ के सारे अपनी एकदम चादरें समेट के तय करके रखने लगे। तो इसमें वक्त ही नहीं मिला, जाते हुए चादर उतारने में लग गए और अभी आते हुए 1 घंटे से चादर उतारने में, तो मेरे को तो बिल्कुल ही आराम नहीं मिला। बाकी अब चल के कोई होटल तलाशेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अर्ली चेक इन दे दे, तो वरना 1 दिन के फालतू पैसे दे दें ताकि जाके एटलीस्ट अभी सो सके, वरना दिन में घूमेंगे कैसे इतनी थकावट के साथ।
लो भाई, फाइनली ये आ गया कीव शहर। हमें सब लोगों ने वार्न करा था कीव मत जाना, बहुत ख्याल रखना, कीव में सारा टाइम अटैक्स होते रहते हैं, पर ले दे के पहुँच ही गए। कर्फ्यू तो अब ख़त्म हो चुका होगा, सुबह के 7 बज गए। किधर ले होटल? ये रहा इबिस। इसी में चले, ये भी इसमें स्टेशन पे ही है, इसी में ले लेते हैं, क्योंकि अगर बाद में ट्रेन पकड़नी हो कोई कर्फ्यू आवर्स के दौरान तो शहर में कहीं और से आ नहीं सकते, तो यहीं पे रुकेंगे तो सीधा प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे। चलो भाई, इसमें चलते ही भी, इसमें रेट पूछेंगे और अर्ली चेक इन देंगे तो ही फ़ायदा है। भाई चेक इन कर लिया हमने, और ये देखो ये जो लाल साइन बना हुआ है ना, ये शेल्टर की तरफ जाएगा। दिन में कभी भी सायरन्स बज सकते हैं, जब भी कोई मिसाइल अटैक होएगा तो शहर में सायरन बजते हैं, और सायरन बजते ही इधर शेल्टर बना हुआ है। हर होटल, हर जगह पे शेल्टर्स हैं यहाँ पे, वो शेल्टर में जाके छुप सकते हैं लोग, बच सकते हैं अटैक से। ये देखो यहाँ भी शेल्टर का साइन लगा रखा है, उधर लोग खाना खा रहे हैं। ये अपनी लिफ्ट आ गई, कमरा मिल गया हमें। 2450 हिरवेनिया का कमरा था एक रात का। स्क्रीन पे आपको रेट भी दिख रहे होंगे। अर्ली चेक इन ले लिया हमने 540 का, तो टोटल 3000 इनकी करेंसी बना। अपने भारतीय 6000 से थोड़े ज़्यादा मान लो, लेकिन हमें उसमें अर्ली चेक इन मिल गया। जाके अब इस बहाने आराम कर लेंगे, सो जाएंगे। ये बात से कुछ शहर के नज़ारे, सनराइज होने लगा है। बाकी भाई बहुत थकावट भरा सफ़र रहा, क्योंकि सो नहीं पाया मैं। अभी आराम करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम कीव सिटी को बाहर निकल के एक्सप्लोर करेंगे, इस शहर को जानेंगे। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।